हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। ई कल्याण स्कॉलरशिप, ये सिर्फ स्कॉलरशिप नहीं है दोस्तों। ये लाखों स्टूडेंट का भरोसा होता है कि इस राशि से वो आगे की पढ़ाई कर सके और अपना सपना पूरा कर सके। इसी राशि के भरोसे जो भी स्टूडेंट हैं वो एडमिशन लेते हैं और एक गरीब घर के होते हुए भी आगे की पढ़ाई जारी रखते हैं। ये ई कल्याण स्कॉलरशिप एक मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये एक नेता जो करोड़ों में खेल रहा है वो कभी नहीं समझ सकता है। इसीलिए 2022 का, जी हाँ दोस्तों, 2022 का स्कॉलरशिप अभी तक अटका हुआ है और 2024 से लेकर के अभी तक कोई भी राशि ई कल्याण की तरफ से अभी तक नहीं मिला है। तो इससे क्या होगा? जो इसके भरोसे में एडमिशन लिए थे, आगे की पढ़ाई जारी रखे थे, उनका क्या होगा? उनका फ्यूचर का क्या होगा? कॉलेज में तो ये चीज़ नहीं ना सुनेगा कि आपका ई कल्याण राशि नहीं आया है तो आपको फीस नहीं देना पड़ेगा, आप आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। ऐसा कोई भी कॉलेज, कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं बोलेगा। तो ई कल्याण राशि नहीं मिलने पर बहुत सारे स्टूडेंट का सपना टूट सकता है और उसका आगे का पढ़ाई बीच में ही छूट सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि आखिर क्या है ई कल्याण पर अपडेट और गवर्नमेंट क्या चाहती है और अभी तक राशि क्यों नहीं भेज रही है स्टूडेंट्स के खातों में। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए दोस्तों, झारखंड के विद्यार्थी को ई कल्याण पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि अब तक नहीं मिली। सत्र 2024-25 के लिए आंदोलन करने वाले हजारों छात्र इंतजार कर रहे हैं। मतलब कि अपना हक का पैसा पाने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। इससे बुरा क्या हो सकता है बताइए दोस्तों। ये जो ई कल्याण का राशि है, ये एक स्टूडेंट का हक है, उसका अपना पैसा है। इस पैसे के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। छात्रवृत्ति राशि जारी न होने से कॉलेज फीस, हॉस्टल खर्च या पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। यहाँ तक कि न्यूज़ में सामने आया है कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने पढ़ाई छोड़ दिया है क्योंकि वो फी नहीं दे पा रहा है। आगे अगर हम बात करें, रांची और अन्य शहरों में पढ़ रहे कई ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति के भरोसे ही पढ़ाई करते हैं। पैसे की कमी के कारण कई छात्रों की पढ़ाई रुकने की नौबत आ गई है। एक स्टूडेंट पूरे साल मान लीजिए मेहनत कर रहा है, अब उसका एग्ज़ाम होने वाला है तो अब उसको कॉलेज में फ़ीस जमा करना है और इस टाइम अगर उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा और वो फ़ीस जमा नहीं कर पाएगा तो उसका 1 साल कोई वापस कर सकता है बताइए? अगर उसका 1 साल का यहाँ लॉस हो गया तो क्या ये कोई भी वापस कर सकता है? मान लीजिए 2024-25 का पैसा 2026 में देगा, तो उसका जो 1 साल लॉस हुआ यहाँ पे, वो कौन लौटाएगा? इसके बाद अगर हम बात करें, छात्र अब नाराज़ है और लगातार अपनी बात उठा रहे हैं। उनको बात उठाना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है, अपना पढ़ाई छोड़ करके। किस लिए? अपना हक, अपना पैसा पाने के लिए। ठीक है दोस्तों? अब आगे अगर हम बात करें, तो छात्रों की कार्रवाई। छात्रों ने कई बार अधिकारियों से मुलाकात की, लिखित आवेदन भी दिए जा चुके हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी अपना बात सरकार तक पहुंचाई जा रही है। उनका कहना है कि यह स्कॉलरशिप उनके लिए शिक्षा जारी रखने का मुख्य सहारा है। इसके अलावा कोई सहारा नहीं है। कोई भी स्टूडेंट नहीं चाहता है कि ये पैसा, ये राशि उसके घर वालों पर बोझ बने। मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है, किसी तरह घर चलता है, उसको आगे की पढ़ाई के लिए खुद से खर्चा उठाना पड़ता है। तो वो कहाँ से देगा कॉलेज फ़ी? इतना ज़्यादा फ़ीस वो कहाँ से ला करके देगा? मान लीजिए कोई बीएड कर रहा है या फिर कोई बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ कर रहा है, उन सब स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना, इतनी बड़ी फ़ीस देना। इसीलिए ये बहुत मुश्किल का समय है उन स्टूडेंट्स के लिए। अब आगे अगर हम बात करें, तो छात्रवृत्ति का प्रावधान देखिए दोस्तों, ई कल्याण छात्रवृत्ति जो है वो केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% की साझेदारी से दी जाती है। यानी कि जो ई कल्याण का राशि है, मान लीजिए वो अगर 10,000 रुपया देना है, तो उसमें से 6,000 देगा केंद्र सरकार और 4,000 देगा स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि केंद्र सरकार में अभी जो बीजेपी की सरकार है, उसको बोलते हैं केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट में हमारा जेएमएम है, ठीक है? इस साल केंद्र सरकार की ओर से राशि जारी नहीं की गई है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र 2025 में ई कल्याण विभाग को सिर्फ 39 करोड़ रुपए का प्रावधान मिला है। केंद्र सरकार 27 करोड़ रुपये, राज्य सरकार 12 करोड़ रुपया, ये बस 39 करोड़ रुपया। यह राशि छात्रों की संख्या और जरूरतों की तुलना में बहुत कम है। इतना में कुछ नहीं होगा। मैंने पिछले वीडियो में डाटा आपको बताया था कि कितना विद्यार्थी का राशि बाकी है देना। आप एक बार वो वीडियो देख लीजिए। उतना ज़्यादा विद्यार्थियों का भी पैसा देना बाकी है और सिर्फ 39 करोड़ रुपया निकल रही है सरकार के खातों से। अब आगे अगर हम बात करें, झारखंड के ओबीसी छात्रों को पिछले 3 साल से छात्रवृत्ति भुगतान में देरी का सामना करना पड़ रहा है। ओबीसी का तो एक अलग ही चल रहा है, मतलब हर बार इनको सबका देने के बाद जो बचता है उसके बाद मिलता है और इस बार तो ऐसा हुआ कि राशि किसी को ही नहीं मिला है। सब इंतजार में है। इसके बाद अगर हम बात करें,
तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार तुरंत लंबित राशि जारी करें, ये छात्रों की मांग है। ई कल्याण पोर्टल में मौजूद तकनीकी खामियों को दूर किया जाए। पोर्टल को सही तरीके से चलाया जाए ताकि आने वाले सत्रों में छात्रों को परेशानी ना हो। ये सब मांग रखा गया है। कुछ दिन पहले बैठक भी हुई थी और उस बैठक में ये बताया गया कि जो राशि है वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएगी तो ये छात्रवृत्ति की राशि जो भी स्टूडेंट है सबको दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे मेन अड़चन बन रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी की सरकार। तो अब देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट का पैसा कब तक उनके खातों में आता है। अब तो सिर्फ इंतजार ही दिख रहा है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने जो बैठक किया था उसमें भी बताया गया है कि छात्रवृत्ति जल्द से जल्द मिल जाएगी। तो उस हिसाब से एक अंदेशा लगाया जा रहा है कि दिसंबर तक राशि जो है वो बैंक खातों में आना शुरू हो जाएगा। ये बस एक अंदेशा है, कोई गारंटी नहीं है। गवर्नमेंट अभी किसी और चीज़ में बिजी है। स्टूडेंट के बारे में यहाँ पे कोई भी अच्छा चीज़ नहीं सोचा जाता है। बस किसी तरह गुजारा हो रहा है। वैकेंसीज भी आप देख रहे होंगे झारखंड की हालत। झारखंड में अभी तक कोई वैकेंसी पूरा ही नहीं हो रहा है। सब सेंट्रल जॉब के भरोसे हैं और सेंट्रल्स में भी वैकेंसी की बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। तो हर तरफ से स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बन रहा है ये सब चीज़। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।